उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे विदेशी दौरे में सिंगापुर से अब जापान पहुंच गए और जापान पहुंचते ही उन्होंने उगते सूर्य वाले देश को नमन किया। मिशन जापान पर योगी ब्रांड यूपी को और मजबूती देने पर जोर दे रहे हैं। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के संकल्प के साथ योगी मेड इन यूपी पर जोर दे रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि जापान से ऑटोमोबाइल सेक्टर में सेमीकंडक्टर हब बनाने में बड़ी मदद मिलेगी। हिंदुत्व की राह पर दौड़ लगाते योगी आदित्यनाथ के इस नए अवतार पर निगाहें टिकी हैं। योगी दुनिया की टॉप कंपनियों के सीईओ से बिजनेस मीट कर रहे हैं, उनसे निवेश पर बात कर रहे हैं, उनके सामने नए उत्तर प्रदेश में व्यापार की संभावनाओं को सामने रख रहे हैं और जमाना इसे गौर से देख रहा है। भारत और जापान का संबंध, यह संबंध सूर्य की प्रथम किरण से प्रारंभ होकर के और सूर्यवंश की राजधानी उत्तर प्रदेश को एक आत्मीय संवाद के साथ जोड़ती है और उसी संवाद की कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत आज जिन ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, भारत और जापान के द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हो सकें, बिजनेस रिलेशन हम सब के बीच में इस साझेदारी को और मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें। सिंगापुर से सीएम योगी का काफिला आगे बढ़ चुका है। आज वो जापान में है और उनका मिशन यूपी में नए निवेशों के दरवाजे खुलवाना है। वह सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। यूपी में विकास की नई बयार बहाना है। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में निवेश, सेमीकंडक्टर हब का मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए डील, हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में निवेश। इसी बड़े मिशन के तहत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जापान की बड़ी कंपनियों की तरफ हाथ बढ़ाया है। सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन, कुबोटा कॉर्पोरेशन, तोशिबा इलेक्ट्रॉनिक्स और टोक्यो इलेक्ट्रॉन जैसी कंपनियों के टॉप लीडरशिप से योगी की बैठकों का सीधा मकसद यूपी की नए सिरे से ब्रांडिंग करना है, जिनके केंद्र में यूपी का नया विकास मॉडल है। लेकिन योगी की इस मेगा यात्रा पर यूपी की सियासत अलग नजरिए से उभरी है। कुछ लोग भारत छोड़ करके सिंगापुर और जापान की यात्रा पे निकल गए हैं। हमारे धर्म की सबसे पूजनीय शंकराचार्य, उन पर झूठा मुकदमा लगाना, जब मेले में आयोजन में उन्होंने जो रास्ता तय किया था उसी पर आपत्ति थी प्रशासन को, और जिन लोगों ने उन्हें स्नान नहीं करने दिया, कार्रवाई उन पर होनी चाहिए थी। दुख की बात है कि हमारे सनातनी धर्म के पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ व्यवहार तब हो रहा है जब भगवाधारी हमारे मुख्यमंत्री हैं। योगी ने 9 लेकिन उसमें एक भी पुरुष नहीं था। लेकिन एक अच्छी प्रस्तुति थी, जहां पे काशी की सांस्कृतिक विधा, वहां की शास्त्रीय संगीत की विधा को पहले यहां पे मंचन दिया गया, फिर उत्तराखंड की जागर प्रथा को उस बेटी ने नंदा देवी के गाथा को उस जागर प्रथा के माध्यम से कितनी तेजस्विता के साथ प्रस्तुत किया, और क्या शानदार प्रस्तुति थी। और अंत में कौन ऐसा भारतीय होगा जो अयोध्या में राम मंदिर बनने की उत्सुकता के फलस्वरूप उत्साहित न हो। हम लोग जापान में हैं, याद रखना यह एक संजोग ही है
जब जापान की हम बात करते हैं तो जापान सन ऑफ लैंड है। सूर्य की पहली किरण इस पावन धरा पर पड़ती है और भारत सन ऑफ सन है। आप देखें किस रूप में एक दूसरे को जोड़ता है। भगवान राम इसी सूर्यवंशी परंपरा में पैदा हुए थे। महात्मा बुद्ध उसी कड़ी को आगे बढ़ाए। कोई भी अवतार होता है वह उस समय की आवश्यकता के अनुरूप अपने कार्यों को संपादित करता है, जो समाज की आवश्यकता होती है, और फिर अपनी लीला को विराम देकर के अपने धाम को वापस प्रस्थान कर जाता है। भगवान श्री विष्णु के जो अवतार अब तक हुए हैं उन सबको अलग अलग पर्व और त्योहारों के माध्यम से हम लोग मनाते आए हैं। अभी मार्च प्रथम सप्ताह में होली आएगी। होली के अवसर पर हम लोग नरसिंह अवतार को पूछते हैं। उनकी ये भी भगवान विष्णु का एक अवतार है। अपने भक्त की रक्षा करने के लिए कैसे नरसिंह अवतार के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप का वध किया था। अलग अलग समय में उन अवतारों ने अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए उस समय की मानवता को एक नया मार्ग प्रशस्त किया, और अगर कह सकें कि मानव जाति के विकास की क्रमिक यात्रा का प्रतिनिधित्व और उसका मार्ग प्रदाता ये सब अवतार रहे हैं।